हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कि DOE2 क्या है, DOE2 एरर में क्या होता है। अभी हम यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। एक ऑपरेटर भी DOE2 में ब्लैकलिस्ट हुआ है, डिसोसिएट हुआ है। तो उसको डिसोसिएट होने से पहले एक ईमेल आया था, जैसा कि सभी को ईमेल आता है और लगभग सभी लोगों को ईमेल आई, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को ईमेल आता है वार्निंग के लिए, कुछ लोगों को ईमेल नहीं आता, बगैर ईमेल आए भी वो ब्लैकलिस्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऑपरेटर को ब्लैकलिस्ट होने से पहले उनकी कमियों को दिखाने के लिए, ऑपरेटर को चेतावनी देने के लिए कि आप ऐसी गलती दोबारा ना कीजिए, इसके लिए एक मेल भेजा जाता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में वो बताया जाता है कि आप DOE2 की गलती कर रहे हैं कि DOE1 की गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपको इसके बारे में हम बताएंगे और UID द्वारा ये बताया जाता है कि आप ऐसी गलती दोबारा ना कीजिए, अन्यथा आपके ऊपर जो उचित कार्यवाही हो सके वो किया जाएगी, जो कि पहले से UID में इसका प्रावधान है। तो यहाँ पर हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कि अभी ये जो ईमेल का आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ डियर, उसके बाद में नाम लिखा हुआ है। दिस इज ईमेल शीट टू इन्फॉर्म यू अबाउट अ रिसेंट एरर वायोलेशन कमिटेड ड्यूरिंग द आधार इनरोलमेंट और अपडेट एक्टिविटी फॉर इनरोलमेंट ID। उसके नीचे इनरोलमेंट ID दी है और यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको जो ये EID दी गई है, इसमें आपने क्या गलती किया है, आपने जो एरर वायोलेशन किया है उसके बारे में आपको ये बताया जाता है और क्या एरर किया वहाँ नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एरर का जो टाइप है वो DOE2 है और DOE2 में भी आपका इस स्पेसिफाई किया गया है कि इस EID में आपने क्या गलती की है। तो यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट, यानी कि UID के द्वारा जो जारी लिस्ट है, डॉक्यूमेंट लिस्ट है, उसके अनुसार आपने डॉक्यूमेंट नहीं लगाया, आपने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है, लेकिन आपने कोई भी सिलेक्शन कर दिया है। तो जो डॉक्यूमेंट आपके UID की वेबसाइट पर जो दिया गया है वो नहीं है, जो सॉफ्टवेयर में दिया गया है और वो आप नहीं सिलेक्शन कर रहे हैं, कोई अदर डॉक्यूमेंट लगा दिए, इसलिए ऐसा यहाँ पर रिजेक्शन आया है। लेकिन इस महीने की में आपका जितना भी रिजेक्शन आया है उसमें आपका यहाँ पर 20 DOE2 एरर दिया गया है कि इस मंथ में दिखाएगा कि DOE2 का 20 रिजेक्शन हो चुका है। यदि आपका 30 रिजेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, डिसोसिएट कर दिया जाएगा। अब इन ऑपरेटर के यहाँ पर 20 रिजेक्शन आए हैं DOE2 में इस मंथ में, तो अब इनके ऊपर फाइनेंशियल डिसेंटिव लगाया जाएगा। फाइनेंशियल डिसेंटिव को पेनाल्टी भी कहते हैं। जो DOE2 की पेनाल्टी है वो 1000 रुपये प्रति पैकेट है। अब यदि इनका एक मंथ में 30 हो गया तो इनकी ID ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी, इनको डिसोसिएट कर दिया जाएगा। लेकिन और इनका ब्लैकलिस्ट हुआ भी क्योंकि जिस समय ये ईमेल आई थी, जिस डेट को ईमेल आई थी, उसके बाद में इन्होंने ऐसी गलती करना बंद कर दिया। उसके बाद में 15 दिन बाद इनकी ID ब्लैकलिस्ट हो गई। मैं यहाँ पर उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। जब ID इनकी ब्लैकलिस्ट हुई तो वहाँ पर इनवैलिड सुपरवाइजर लेकर आ रहा है मशीन सिंक करने पर, तो इसका मतलब ये ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं, डिसोसिएट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर इनका 20 एरर था DOE2 तो इनको ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया, इनको डिसोसिएट क्यों किया गया। तो इनका जिस डेट को ये चेकिंग हुआ है उस टाइम पर 20 इनका रिजेक्शन था, उसके बाद में फिर से चेकिंग हुआ है। तो जब इनका 30 हो गया है, 30 से ज़्यादा हो गया, तब इनको ब्लैकलिस्ट किया गया, क्योंकि मेल आने के 10-15 दिन बाद ही ऐसा होता है, उसके पहले नहीं होता। क्योंकि मेल एक चेतावनी होती है, उसके बाद में जब आप फिर से वही वायोलेशन करते हैं तब आपका ब्लैकलिस्ट डिसोसिएट किया जाता है। अब बात आती है कि यह DOE2 में ब्लैकलिस्ट या डिसोसिएट किया गया है तो क्या होगा। तो ऐसे में रजिस्ट्रार के पास ये पावर होती है कि वो आपको रिट्रेनिंग करवा के फिर से आपकी ID एक्टिवेट कर सकता है। क्योंकि सबसे पहले जब आपका डिसोसिएट किया जाता है वो रीजनल ऑफिस के द्वारा डिसोसिएट किया जाता है, रीजनल ऑफिस या टेक सेंटर द्वारा डिसोसिएट किया जाता है। डिसोसिएट करने के बाद तुरंत एक जो आपका रजिस्ट्रार होता है उसके पास एक नोटिस भेजा जाता है कि आपका जो ये ऑपरेटर है ये इतनी गलतियाँ किया है, इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे, आप उचित कार्रवाई कीजिए। अगर आपका रजिस्ट्रार कोई रिस्पांस देता है तो ये अथॉरिटी उसके पास है कि आपकी कमियों को देखकर आपको रिट्रेनिंग करवा सकता है। रिट्रेनिंग के बाद आपकी ID फिर से एक्टिवेट करवा सकता है। ऑपरेटर लोग सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट सही तरीके से लगाते नहीं, स्कैनिंग सही नहीं करते। DOE2 में पुअर क्वालिटी में जाता है, डल क्वालिटी है, या ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कहाँ पे ही स्कैन कर दी, ये सब DOE2 में जाता है। माइनर मिस्टेक हो गया, डॉक्यूमेंट में कुछ दूसरा लिखा हुआ है और आपके जो आधार है उसमें कुछ दूसरा लिखा हुआ है, नाम ही नहीं मैच कर रहा और आप उसका एड्रेस वगैरह चेंज कर दे रहे हैं, DO भी चेंज कर दे रहे हैं। तो ऐसे केस में ये माइनर मिस्टेक हैं और यही माइनर मिस्टेक DOE2 के अंतर्गत जाती हैं। यही जब आपका 1 से 29 तक माफ़ी है, लेकिन माफ़ी के अलावा आपको जुर्माना देना पड़े तभी माफ़ी है। जब 30 के आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद में आपको
डिसोसिएट किया ही जाएगा, क्योंकि ये रूल्स में है। अगर 30 तक आपका ब्लैक लिस्ट या डिसोसिएट नहीं किया जाता है और 100 तक जाता है और 100 से ऊपर चला जाता है, तब आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। सस्पेंशन ऑफ 1 ईयर के लिए ये किया जाता है। उसमें रीजनल ऑफिस आपको कोई भी अथॉरिटी नहीं देता है, रजिस्ट्रार को कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है कि वो आपको रिट्रेनिंग करवा सके। उसमें सस्पेंशन ही होता है, उसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। DOE 2 में तभी आपका रिट्रेनिंग हो सकती है जब आपका 1 से 30 या 100 के अंदर आपका रिजेक्शन हो। 100 के ऊपर रिजेक्शन होगा तो वो सस्पेंशन ऑफ 1 ईयर का होगा। उसमें रजिस्ट्रार आपका कोई भी रिट्रेनिंग नहीं करवा सकता। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और अपने मित्रों में जो आपके आधार ऑपरेटर हैं उनको ये पास ये शेयर कीजिए, जिससे उनको नॉलेज बढ़े। लगभग सभी को जानकारी होती है, लेकिन छोटी से छोटी जानकारी काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।